मेरा नाम डॉक्टर संजय चैटर्जी है। मैं क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सलाहकार हूँ। मैं सिर और गर्दन के कैंसर के रोगियों का इलाज करने में विशेषज्ञ हूँ। मुंह गुहा के कैंसर, जिन्हें ओरल कैविटी कैंसर भी कहते हैं, सिर और गर्दन के कैंसर का एक हिस्सा है। इसलिए मैं आपको उन दुष्प्रभावों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका सामना आप रेडिएशन और कीमोथेरेपी उपचार के दौरान करेंगे। मैं पूरी तरह समझता हूँ कि आप सर्जरी के बाद पिछले कुछ हफ्तों में बहुत कुछ झेल चुके हैं। सर्जरी के बाद आपको दर्द और विकृति का सामना करना पड़ा होगा, और अब आप स्वाभाविक रूप से रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों के बारे में सोचकर और भी अधिक चिंतित होंगे। पहली बात जो मैं कहूंगा वो ये है कि इसका इलाज संभव है। ये एक सामान्य कैंसर है और देश भर के अधिकांश केंद्रों में इसका इलाज आमतौर पर किया जाता है। अधिकांश सलाहकार इन दुष्प्रभावों से बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे, और यदि आपको उपचार के दौरान कोई समस्या आती है तो बेहतर होगा कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं और मदद मांगे। लेकिन सामान्य तौर पर ये उपचार काफी अच्छी तरह से सहन हो जाते हैं। उपचार के दौरान आपको सबसे पहले और सबसे आम दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इनसे आप एक दिन में नहीं उबर सकते। इनसे आप एक अवधि के बाद ही मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इसके लिए आपको लगभग 6 हफ्ते का समय देना होगा, और कुछ अस्पतालों में आपका इलाज पूरा करने में वास्तव में 7 सप्ताह लग सकते हैं। इसलिए घबराइए नहीं। अपने आप को हाइड्रेट यानी जयलोजित रखें। अपने आप को उन सभी उपचार नीतियों से अच्छी तरह परिचित रखें जो आपके डॉक्टर ने आपको बताई है। और यदि आपको कोई समस्या है तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, कृपया अपनी टीम से संपर्क करें। सबसे आम दुष्प्रभाव थकान होती है, क्योंकि आपको सर्जरी के बाद रेडिएशन के लिए प्रतिदिन आना जाना पड़ता है और इसमें ही सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। अस्पताल में आपकी टीम, आहार विशेषज्ञ जिसने आपको देखा है, उन्हें आपको नियमित रूप से देखना चाहिए ताकि आपको अच्छी तरह से खिलाया जा सके, और आपके पोषण का स्तर सर्वोत्तम होना चाहिए। दूसरा और बहुत आम दुष्प्रभाव ये है कि आप देखेंगे कि आपके मुंह के अंदर अल्सर हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे मुंह की कोशिकाओं में बहुत अधिक बदलाव होते हैं। श्लेष्म झिल्ली में मुंह के अंदर गुलाबी भाग की कोशिकाओं में बहुत अधिक बदलाव होता है, और रेडिएशन उन बदलावों में रुकावट पैदा करता है। इसलिए आपके मुंह में कुछ घाव हो जाते हैं। यह अस्थायी अल्सर है। इसकी चिंता मत करो। बस अपने मुंह से नमक के पानी की अच्छी तरह कुल्ले करते रहे। इससे आपको दुष्प्रभावों से छुटकारा मिल जाएगा। यदि ये अल्सर संख्या में बढ़ जाते हैं और यदि आपको इससे दर्द होता है तो कृपया उपचार टीम से मदद मांगे, और वे वास्तव में आपको इससे निपटने में मदद करने के लिए दवाइयाँ और दर्द निवारक देंगे। रेडिएशन के बाद आपके मुंह के अंदर अगली जो समस्या होगी वो निगलने में और मुख्य रूप से दर्द और सूजन से संबंधित समस्याएं होंगी। अब यदि भोजन नरम हो तो निगलने की इन समस्याओं से आमतौर पर अच्छी तरह निपटा जा सकता है। यदि आप स्वयं को तरल पदार्थों से अच्छी तरह से हाइड्रेट यानी जयलोजित रखते हैं तो इन समस्याओं को उचित रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। यदि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां नरम भोजन, तरल पदार्थ या उचित दर्द निवारक दवाइयों के बावजूद आपकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, तो आपको उपचार प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए एक फीडिंग ट्यूब की आवश्यकता हो सकती है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव अत्यधिक सूजन है। हालांकि उपचार के दौरान ये उतना आम नहीं है। आप देखेंगे कि उपचार के साथ साथ आपके चेहरे पर और भी अधिक सूजन हो सकती है। पुनः चिंता मत करिए। यदि आपको अधिक सूजन है तो कृपया अपने डॉक्टर के पास जाएं। वे अंदर पनप रहे संक्रमण की जांच करेंगे और आपको उसके लिए उपचार देंगे। हो सकता है कि आपके स्वतंत्र यानी वॉइस बॉक्स में थोड़ा रेडिएशन दिया जाए। जब आप रेडियोथेरेपी लेते हैं तो ये वॉइस बॉक्स सूज जाता है और आपकी आवाज का स्वरूप थोड़ा बदल सकता है। फिर भी चिंता की कोई बात नहीं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हो सकती है। अतः अपने इलाज करने वाली टीम से मदद ले। आमतौर पर ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। जब आप गंभीर अवस्था या उपचार के प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो ये सामान्य दुष्प्रभाव होते हैं जिनका आपको सामना करना पड़ेगा। जब तक उपचार आगे बढ़ेगा या समाप्त होगा, आप पाएंगे कि मुंह के अंदर कुछ संक्रमण हो सकते हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मुंह के अंदर सफेद धब्बों के लिए एंटी फंगल थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है। जैसे जैसे आगे समय बीतता है और आपकी अनुवर्ती जांच होती है, आप महसूस करेंगे कि मुंह थोड़ा सूखता है। अगर मुंह सूख रहा है तो आपको अपने साथ पानी की बोतलें रखनी होंगी। मुझे यकीन है कि आपकी उपचार टीम मुंह के सूखेपन के दुष्प्रभावों को काम करने के लिए सभी सावधानियां बरतेगी, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है। बाद में फॉलोअप के दौरान आपके सिर और गर्दन के भाग की हड्डियों जैसे जबड़े की हड्डी में कुछ बदलाव हो सकते हैं।
यदि वे परिवर्तन सूजन या दर्द जैसा होता है तो कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वो आपको इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। इसके अलावा आपके दिखने के तरीके में भी बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि रेडियोथेरेपी में आपकी त्वचा और अन्य टिश्यूओं में फाइब्रोसिस या कसाव आ सकता है। यदि फाइब्रोसिस होता है और आपको लगता है कि इस कारण आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वो आपको इससे उबरने के उपाय सिखाएंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये बहुत ही सामान्य कैंसर है जो ज्यादातर ठीक हो जाता है। इसलिए अपना हौसला ऊंचा रखें और मुझे पूरा यकीन है कि भगवान ने चाहा तो आप इस दौर से उबर जाएंगे। धन्यवाद।